ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम मादेश्वरिये नमो नमः। इस वीडियो का अभिप्राय मात्र इतना ही है। बारंबार कुछ मेरे YouTube के सब्सक्राइबर मुझे यह पूछ रहे हैं कि रेमेडी कौन सा सबसे बेस्ट है, कौन सा सही है। और जो बहु पुरातन शास्त्र में मुख्यतः जो हमारे पूर्वज, हमारे गुरु परंपरा के, हमारे वंश परंपरा के इस प्रकार के कई सारे ताड़ के लिपि हैं। इसको बहुत छोटे छोटे अक्षर में डिकोड करना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन एक पन्ना निकाल के मैं देख रहा था कि कोई भी ग्रहों का रेमेडी हो, आपको पता नहीं है, आपका कुंडली नहीं है और ये रस्सी ऐसे ही बांधा जाता है इसमें ऐसे खोल खोल के फिर करना। कैसे करेंगे? आपका कुंडली नहीं है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या किसी पंडित के पास जा रहे हो, वो कहीं आपको ठग रहा है, या आपको लग रहा है कि ये सही समस्या का सही रेमेडी नहीं है। कैसे पता चला? सबसे पहला, किसी भी एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए या खुद से कीजिए। हालांकि प्रश्न कुंडली जनरली मेरे जो भी गुरु हुए या जो हमारे ज्ञान देने वाले दादा परदादा हुए, प्रश्न कुंडली को सब कोई डरते हैं। आज तक मुझे बहुत सही से समझ में नहीं आया है क्यों डरते हैं। और हमारे गांव में भी जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं और उनको किसी को मैं समझा के भेजता हूँ कि जाओ प्रश्न कुंडली करा लो, तो वो लोग भी सहजता से नहीं खोलते। और क्योंकि मैं उन्हें रेकमेंड किया हूँ या बताया हूँ, इसीलिए मैं नहीं खोल सकता। तो आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके प्रश्न कुंडली कैसे खुलवाना है आप समझो। फिर उसमें से ये पता चल जाएगा कि आपके साथ, आपके घर परिवार वंश के साथ अगर किसी प्रकार के समस्याएं हो रहे हैं। मेरे पास बहुत ऐसे केस आते हैं, पूरे वंश का पितृदोष का प्रचंड परिणाम, और वो वंश एकत्रित हो नहीं पाता, वो परिवार एकत्रित हो नहीं पाता है। बहुत अमीर है लेकिन भाई भाई में झगड़ा है, जमीन जायदाद का केस चल रहा है, एक दूसरे के साथ प्रेम भाईचारा नहीं है। किसी का वंश का एक परिवार में किसी का 4 विधवा हो चुके हैं। एक घर में घुसो तो बच्चे नहीं हो रहे हैं, एक घर में घुसो तो लड़कियां हैं। एक घर वंश के एक घर में जाओ, किसी का टांग कट चुका है, किसी का एक घर में जाओ कैंसर से पीड़ित होना चालू हो गए। पूरे वंश को ये कुछ दोष हैं ऐसे, पूरा वंश को समस्या में डाल देते हैं। या फिर कुछ ऐसे दोष बनते हैं जो पूरा परिवार पीड़ित हो जाता है, जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाते हैं। हॉस्पिटल या फिर कोर्ट कचहरी माली मकदमा के पीछे उनका सारा पैसा, एनर्जी, ताकत उसी में इन्वेस्ट हो गया। तो स्वाभाविक बात है कि ऐसे समस्याओं का समाधान अगर कहीं से नहीं मिल रहा है
आप कोई तंत्र मंत्र जंतर जादू टोना ब्लैक मैजिक तांत्रिक वांत्रिक के पास जाते हैं, वो बोलता है, फिर आपको कोई पेश दिया है, आपको कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है, आपका अपने वाला आदमी क्या है, आपका निकट वाला आदमी क्या है, आपका पौ नाम वाला क्या है, 100 नाम वाला, ऐसे करके बहुत प्रकार के आजकल चल रहे हैं। आप लोग जो भुक्तभोगी हो आपको पता होगा। और उसमें कोई साइंटिफिक डेवलपमेंट वहाँ नहीं मिल पाता है, कोई अच्छा समाधान नहीं मिल पाता है। अच्छा, ऐसा घर भी देखा हूँ जहाँ रेगुलर पूजा पाठ होने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं है। तो इस कंडीशन में पहले ये निकालिए कि यार किस ग्रह के लिए आपका ये समस्या हो रहा है, कौन सा दोष के लिए ये हो रहा है, ये प्रश्न कुंडली में निकल जाए। अब जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो प्रश्न कुंडली के लेके, तो आप सबको मेरा अनुरोध है कि नियम निष्ठा काष्ठा के अनुसार जाओ। ऐसा नहीं कि कभी भी चले गए। स्नान शुद्ध पुत्र अपने घर का पूजा पाठ समापन करके जब भी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष के पास जाओ, तो मैं बचपन से देखा हूँ, एक थाल में चावल और आलू और दाल, कुछ ऐसे घी, हम लोग उसको बोलते हैं छचा छंचा, उसको लेके उसमें कुछ दक्षिणा, और फिर आप उस ज्योतिष के शरणापन्न होते हो। ऐसे नहीं निकालेगा, उसमें आपको भी समाधान नहीं मिलेगा। और साष्टांग प्रणिपात करते हुए आप उसे कहो कि हे प्रभु, हे विद्वान, हे ब्राह्मण, हे द्विज, हमारा वंश या हमारा परिवार या मैं इस प्रकार के समस्या में पीड़ित हैं, कृपया समाधान करें। देखो, इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी को सामान्य खेल समझते हैं और जैसे तैसे पहुंच जाते हैं और कुंडली फेंक दिया, देख लो क्या है। आपको सही निदान समाधान नहीं मिलेगा। ये हमारे भारतीय परंपरा, आध्यात्मिक परंपरा का खेल है। शरणापन्न होके तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया, ऐसे ही जाना पड़ेगा। और उसके बाद विनम्रता के साथ प्रश्न करेंगे। अपने घमंड दक्षिणा और अपना, अगर बहुत पैसे वाले हो, अमीर हो, आपका घर में ताला मार के जाओ, अकिंचन होके जाना है, तभी उत्तर मिलता है। क्योंकि आप समाधान के लिए जा रहे हो, याचक बन के जाओ, दाता बन के नहीं। आप दक्षिणा दे के हमें दया नहीं कर रहे हो। आपके दान और दक्षिणा के पे हम लोग जिंदा नहीं है। ये भी मैं गर्व घमंड से नहीं कह रहा हूँ। बहुत से लोग आ जाते हैं अपने तोड़ मोड़ फोड़ और औकात और धन दौलत रखो भैया अपने पास। बहुत करोड़पति इस चेयर पे बैठ के जा चुके हैं, करोड़पति अरबपति और क्या क्या पति सब जा चुके हैं। हम लोग उधर ध्यान ही नहीं देते। तो इस प्रकार आप जाओ, प्रश्न, फिर उसी से पूछो, और नहीं तो, या फिर आपको अगर सेटिस्फाई नहीं लगता तो 5 एस्ट्रोलॉजर या 5 ब्राह्मण को बुलाओ जो सूत्रीय ब्रह्मनिष्ठ त्रिसंध्या त्रिकाल गायत्री करने वाले हों। फिर उन्हें अच्छा से भोजन कराओ, दक्षिणा दो, फिर बोलिए कि ये प्रॉब्लम है, कुंडली के अनुसार ये प्रॉब्लम है, आप हे महानुभाव, हे ब्राह्मण, हे द्विज, हे भगवान समाधान देवें। उसके बाद भी आपको सेटिस्फाई नहीं लगे तो फिर अगला कदम छोटे छोटे रेमेडीज को करना चालू करिए। देखिए, हम लोगों के पास ऐसे बहुत कुछ प्रोसेस टोटके हैं जो तुरंत आपको इलाज मिल जाएगा, लेकिन उसका बैकफायर भी हमें भोगना पड़ता है। इसलिए बहुत सोच समझ के देना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें ना आपको कोई बैकफायर होगा ना हमें कोई बैकफायर होगा। बेसिक लेवल में अगर जीरो बजट है तो जीरो बजट में,
मिडिल बजट है तो मिडिल बजट में, हायर बजट है तो हायर बजट में करिए, ठीक है। सामान्य भगवान को बुलाने से ठीक है, ये सारा ठीक है अपने लेवल पर। लेकिन जब आपको देख रहे हो कि रोग बहुत बड़ा है तो हाथी को होम्योपैथी देने से कहां से काम में आएगा महाराज। छोटे छोटे समस्या है, छोटा मोटा जब तब टुटका मुटका में काम हो जाएगा, लेकिन आप ऑलरेडी ग्रसित हो उस समस्या से। जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल दिया, निकल ही नहीं पा रहे हो, ऋणग्रस्त होकर डूबे हुए हो, सोच नहीं पाते हो, आगे रास्ता दिख नहीं रहा है, दिन भर चिंता तनाव तनाव में परेशान हो, एक के बाद एक वंश के ऊपर, परिवार के ऊपर विपदा आते जा रहा है। तो सबसे पहला सर्वनिम्न, कोई भी ग्रह का समस्या हो, एक टारगेट बनाना है 1,00,000 हनुमान चालीसा, संकट मोचन हनुमान स्तोत्र। मैं किसी को बजरंग बाण का रेकमेंड नहीं करता, हालांकि करता हूँ, मेरा तो हायर टारगेट पार हो चुका है और उस बाण का टारगेट भी देखा हूँ, लेकिन मैं किसी को नहीं करता, मेरे पास दम नहीं है, नहीं है तो नहीं है। दूसरा, अगर आपके पास टाइम नहीं है, नहीं कर सकते हो, आपका माइंड, आपका कुंडली सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, सुंदराकांड का पाठ मंगलवार शनिवार नित्य रेगुलर, कितना बार, कब तक महाराज, जब तक समस्या समाधान नहीं हो, या टारगेट 101, 1001 तक लेके जाइए। नेक्स्ट, इन जो बड़े बड़े ऐसे पूरे लाइब्रेरी फुल है, इसका अध्ययन से समझ में आता है सहस्रनाम, और इन सहस्र नाम में सबसे टॉप 1 में आता है विष्णु सहस्रनाम। चलिए, ये एक्चुअली वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ये सेकंड सीरीज पे मैं जाता हूं, इस वीडियो को यहां बंद करता हूं, सहस्रनाम का सीरीज पे चलता हूं। इससे इस विषय पे जाऊं उससे पूर्व हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं आपको, कितना बड़ा भी समस्या हो, सोचिए किसी का टांग कटने वाला है, लेकिन ये टांग कटने के बाद भी और आगे विषय आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या करना चाहिए, उसका रेमेडी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये अगर एग्रावेशन की ओर नहीं जाए, क्योंकि कितना आगे ये समस्या लेके जाएगा, टांग कटेगा कि और क्या करेगा, या किसी को कैंसर हुआ है वो एग्रावेशन की ओर नहीं जाए और उसको समाधान और डॉक्टर मिल जाए, रेमेडी चालू करिए। लाखों करोड़ों रुपया डॉक्टर को खिलाते हो, थोड़ा पंडितों को खिला दो, ब्राह्मणों को खिला दो, कहाँ समस्या है। और आपके पास टाइम नहीं है, आप दौड़ो ना डॉक्टर और कोर्ट कचहरी वकील में, पुलिस माली मकदमा में दौड़ो ना, पंडितों को द्वित्व दे दो भाई, हमारे नाम पे संकल्प करके करो, नहीं करेंगे, गलत करेंगे, उनके दंड, उनके सर पे दंड। मेरा चैलेंज है, आपको समाधान मिलेगा। तो चलिए, इस वीडियो का पार्ट 2 सहस्र नाम के ऊपर आता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। संपर्क हेतु 9437580589 या फिर 9938727418 व्हाट्सएप SMS करें।